इसको मिक्स आपने अच्छी तरह करना है ताकि कोई कसर रह न जाए इसके अंदर। गर्म है बहुत ज़्यादा, इसको हम करते हैं मिक्स थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। इस तरह का गोला बनाना है हमने, जैसे ये हम बना लिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नवापुरी फ़िशिंग चैनल के साथ माजिद बुखारी इस वक्त आपके सामने हाज़िर है और आज एक नई टिप्स लेकर आया हूँ कि जब हम दरिया पर जाते हैं तो उसके लिए ना हमारे पास वेट चराई होनी चाहिए, क्योंकि वेट चराई के ज़रिए एक तो दो फ़ायदे होते हैं। एक तो मच्छी अट्रैक्ट करती है और उसके बाद ये जहाँ आप दूर, जितना दूर आप फेंकना चाहते हैं ये उतना दूर चला जाता है। तो इस लिहाज से आज मैं आपके लिए एक नया ट्रिक्स और एक नई चराई लेकर आया हूँ, वेट चराई। तो उम्मीद है आपको ये जो आज फार्मूला मैं आपको बनाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ तो वो आप देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ये दरिया पर भी, और ज़्यादातर ये फार्मूला जो है ये दरिया के लिए है, तो आप अगर इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब मैं ना आपको दिखाता हूँ कौन सा फार्मूला है। 4 से 5 चीज़ें टोटल 1 टू ऑल, तो ये सिंपल सी हर दुकान से मिल सकती हैं, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ख़र्चा नहीं आएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा फार्मूला मैंने बनाया। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने फार्मूला बनाया है। तो अब मैं आपको ये फार्मूला बताता हूँ कि ये कौन सा फार्मूला है। ये आप देख रहे हैं जिसमें ज़्यादा मिकदार में ये वाली चीज़ है, ये है सरसों की, क्योंकि ये सरसों की खाल जो है इसका फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है मकई का गंदा आटा, और ये है चोकर, और ये है चावल का आटा। ये 3 चीज़ें, और ये है इसका खल है सरसों की। तो बस ये हैं अब 4 चीज़ें। तो मैं अब सरसों का आपको बेनिफिट देने वाला हूँ, क्योंकि सरसों की मिकदार जब भी आप फार्मूला बनाएं तो ये जो फार्मूला है इसकी मिकदार हमेशा हर फार्मूले में इसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब आप ये इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो जब आप मिक्स करते हैं तो अगर इसकी मिकदार कम होगी तो जो आप वो बनाते हैं, वेट चराई बनाते हैं, तो वो जब आप फेंकेंगे पानी में तो वो उसी वक्त वो उसमें गिर जाएगा। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा होगी तो इसके अंदर चिड़ापन, इससे ना ये वेट चराई मजबूत हो जाती है और वो पानी के अंदर घुलती नहीं है, मतलब वो बिखर कर गिर नहीं जाती पानी के अंदर। इसका फ़ायदा ये है, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा आपका जो वेट चराई होगा वो मजबूत बनाएगा। ये 4 चीज़ें, और एक चीज़ मैंने इसमें एक और ऐड करनी है, वो है चावल, बॉयल चावल। तो वो बॉयल चावल मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा, ठीक है। फिर इसको हम मिक्स करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप इसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें दालें भी मिक्स करना चाहें तो वो भी आपके लिए बेहतर है, लेकिन ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बॉयल चावल मैं इसमें मिक्स करूँगा, और इसके अलावा एक और चावल मैं जो अनबॉयल वो होंगे वो भी थोड़े से मिक्स करूँगा, क्योंकि जब हम वेट से बना लेंगे तो उसके अंदर वो मिक्स करेंगे तो वो पानी के अंदर से दूर से मछली को, वो जो बग़ैर उबले चावल होंगे वो उसको दूर से नज़र आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगी। तो उसका फ़ायदा ये है, ठीक है। तो अब मैं ना बॉयल चावल इसमें मिक्स करता हूँ। तो वही बस ये देखें, ये मैंने मसाला बना लिया है, और ये देखें ये कच्चे चावल आए पड़े हैं, और ये है बॉयल पानी, मतलब बॉयल चावल। तो इसका पानी भी आपने ज़ाया नहीं करना, इसका पानी भी आपने इसके अंदर मिक्स करना है जो फार्मूला हम बना रहे हैं। और बाकी ये हमने 3 जर्कियाँ ली हुई हैं और इनके 3 साटू पड़े हैं, तो ये हमने इनके ऊपर लगाने हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो अब हम ना इसको मिक्स करते हैं इस फार्मूले को। तो गर्म है ज़्यादा, इसको मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर मिक्स। गर्म है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम करते हैं मिक्स थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये हाथ में जल जाए। तो अब हम इसके अंदर ये चावल मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इनकी शाइनिंग जो है दूर से नज़र आएगी।
तो अब हम वेट चढ़ाई बनाते हैं। इसकी वेट चढ़ाई पहले हम ये बनाते हैं। गोला हमने उतना बनाना है जितना हम उसका वज़न आराम से फेंक सकें दूर। ज़्यादा वज़नी भी नहीं बनाना और ज़्यादा हल्का भी नहीं बनाना। इस तरह का गोला बनाना है हमने, जैसे ये हम बना लिया है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये अब हमने बना लिए हैं 3 गोले, ये वाले 1 2 3, और ये चरखी पड़ी हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आज का जो ये मैंने आपको व्लॉग बना के दिखाया है, वीडियो बना के दिखाई इन्फॉर्मेशन, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको फ़ायदा देने वाली वीडियो होगी, जो आपको फ़ायदा देने वाला इन्फॉर्मेशन होगा, वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।